ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वर्चुअल क्लासरूम एआई ड्रिवन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो इसके फ्रंट एंड द डेटाबेस एंड जो पोस्टग्रेस के ऊपर हमारे पास इसकी एसक्यूएल है। और इसके ऊपर जो हमारे पास डेवलपमेंट होगी वो किस तरह से हो रही है और एआई का मॉडल वो हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट एंड पे देख सकते हैं आप कि हमारे पास साइड बार आता है लॉगिन पेज के बाद, जिसमें प्रोफाइल, होम पेज और आपको साथ लेक्चर, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इसमें हमारे पास लेक्चर्स के अंदर हमने अभी स्टैटिकली डाटा अपना डाल दिया है, जिसके अंदर हम इस तरह लेक्चर्स और कोर्सेज और लेक्चर्स के दरमियान डायनामिकली चेंजिंग कर सकते हैं। फिर हमारे पास असाइनमेंट्स आती हैं। असाइनमेंट्स बनेंगी हर कोर्स के लिए और लेसन के लिए डिफरेंटली, और क्विज़ेस का सेक्शन भी उधर आ जाएगा। ये तब आएगा जब यूज़र जो है वो अपना लेक्चर कंप्लीट करेगा, तो उसको ये पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा जिस पे वो जाके अपना असाइनमेंट सबमिट कराएगा और वहाँ पे उसकी वो दूसरी असाइनमेंट्स अनलॉक हो जाएंगी। इसी तरह प्रोग्रेस रिपोर्ट भी वो अपनी देख सकते हैं। तो ये था हमारा जो ओवरऑल फ्रंट एंड था। अब हम आते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है द डेटाबेस, कि हमारी डेटाबेस किस तरह की है और डेटाबेस वर्क किस तरह कर रही है इस पूरे प्रोजेक्ट की। तो वो डेटाबेस हमने यूज़ की है वो है पोस्टग्रेस एसक्यूएल। और पोस्टग्रेस एसक्यूएल के अंदर हमने पीजी एडमिन के ऊपर उसको विजुलाइज करने के लिए यूज़ किया है एज अ टूल। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको इसका ईआरडी डिज़ाइन जो हमारी डेटाबेस है उसका जनरेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आता है कोर्सेज का एक टेबल। कोर्सेज का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हर कोर्स होगा और इसके ऊपर डिपेंड करेंगी बाकी चीज़ें, और साथ ही यूज़र्स का है। इसके नीचे आता है हमारे पास आप देख सकते हैं लेसन्स का टेबल। फिर लेसन का एक क्विज जनरेट होगा तो क्विज का टेबल बनेगा हमारे पास। फिर क्विज के नीचे होंगे क्विज के क्वेश्चंस एंड क्विज के रिजल्ट्स, ये दो टेबल बनेंगे। अब जो है वो नेक्स्ट बनेगा हमारे पास एनरोलमेंट्स, जिसमें एनरोलमेंट्स और असाइनमेंट्स असाइनमेंट्स भी आएंगी कोर्सेज और लेसन्स के अंदर। एनरोलमेंट्स होंगी हर यूज़र की हर कोर्स के ऊपर, तो वो मैपिंग की हुई है हमने। फिर हमारे पास एआई एक्टिविटीज़ होंगी, उस पे होगा सारे एक्टिविटी लॉग होंगी। एआई क्यूरीज होंगी, उसका टेबल बनेगा। वो सारा ताकि हमारे पास डाटा आए। और इसी तरह जो बाकी टेबल है वो भी इसी तरह कंप्लीट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ मिलके। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप पे हमारे पास एक्टिविटी लॉग, फिर एआई क्यूरीज, असाइनमेंट्स, देन वी हैव कोर्सेज टेबल। फिर उसके अंदर आ जाती हैं हमारे पास से असाइनमेंट्स आ जाती हैं, फिर लेसन्स आ जाते हैं हमारे पास। फिर लेसन्स के अंदर हमारे पास आता है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, पर्सनलाइज लर्निंग पाथ। इसके अंदर हमारे पास जितने भी अपडेशन होगी क्यूरीज के थ्रू, एआई के थ्रू, कि कौन सा कोर्स अगला यूज़र ने पढ़ना है, तो ये डायनामिकली अरे चेंज होगा। फिर वो बाकी चीज़ें आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि क्विज क्वेश्चंस होंगे, क्विज के रिजल्ट्स होंगे, और इसके अलावा हमारे पास क्विजेस का टेबल होगा। एंड आफ्टर डैट हमारे पास ये सारा जब हो जाएगा तो एंड पे यूज़र्स का टेबल है। और इसके बाद हमने सबको आपस में रिलेशनशिप बनाने के लिए एक अल्ट्रेशन की थी सबके अंदर, ताकि सबका एक रिलेशन बने कि कौन कोर्स का यूज़र के साथ क्या है, यूज़र का क्विज क्वेश्चंस के साथ क्या है, और सारी एसोसिएशंस एंड एग्रीगेशंस यहाँ पे हैंडल हो गई थी। तो ये हमारी थी पोस्टग्रेस एसक्यूएल। एंड आफ्टर दैट वी कम ऑन टू द रैग मॉडल। रैग होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जिसके अंदर हम अपनी नॉलेज के बेस के ऊपर किसी डाटा को ट्रेन करते हैं और वो डाटा जनरेट करके देता है। तो उसके अंदर मैंने सबसे पहले पीडीएफ प्लम्बर के ऊपर एक अपनी एक बुक थी उसको ट्रेन करवाया था। उसके अंदर हमने यहाँ पे पीडीएफ प्लम्बर की उसकी सेगमेंटेशन की। फिर एक होता है एक चंक मेकर इन द यू कैन से अ मॉडल टाइप थिंग, जो कि चंक्स बना देता है उसके डिफरेंट पैराग्राफ्स और टेक्स्ट की, जिसमें हम उसको जितनी लिमिट देते हैं। तो यहाँ पे 500 सेंटेंस वर्ड्स की एक एक चंक्स बन गए हैं। फिर इन चंक्स के ऊपर हमने क्या किया, हमने उनको नॉलेज चंक्स बना लिए, और नॉलेज चंक्स बना के हमने उनको आगे फर्दर यूज़ किया है। अब क्या होता है, अब हम कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, तो वो प्रोग्रामिंग व्हाट इज़ को जहाँ जहाँ यूज़ होंगी उसके ऊपर हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर यूज़ होगा, जो ट्रांसफॉर्मर बताएगा कि सिमिलर चंक्स कौन से बने हैं, वो जो हमने 500 वर्ड्स के बनाए थे। तो यहाँ पे मोस्ट सिमिलर चंक्स आप देख सकते हैं। प्रोग्रामिंग जहाँ जहाँ पे आया हुआ है वो सारे सिमिलर चंक्स यहाँ पे आएंगे।
अब क्या होगा, अब हम उन चंक्स को किसी और लूप के ऊपर फॉर एग्जांपल ट्राई करेंगे, व्हाट इज लूप इन प्रोग्रामिंग। तो आप देखें लूप के सारे क्वेश्चंस आ गए हमारे पास। तो यहाँ से हमने ट्रेनिंग को स्टार्ट करना है नॉलेज बेस को करने के लिए। और ये अभी तक हमारी प्रोग्रेस है इसके ऊपर, जिसके अंदर हमारा मॉडल सही जा रहा था। अब जो नेक्स्ट काम है, हमने उसको क्वेश्चनर्स दिए आफ्टर फाइन ट्यूनिंग इट, तो उसने हमें जनरेट करके दिए, जिसमें हमने उसके क्वेश्चन पूछा तो उसने हमें जनरेट कर। थैंक यू सो मच, होप आपको ये मज़ा आया होगा वीडियो देख के और अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। थैंक यू।